जय माता दी। माँ भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले रंग और विराट डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। महाकाली एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनके नाम मात्र से स्वयं काल भी घबराता है। उनके क्रोध के तेज का स्वरूप इतना विकराल है कि समस्त संसार की सारी शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयंभू देवों के देव शंकर भगवान को उनके चरणों में आकर लेटना पड़ा था, वरना अनर्थ हो जाता। इसी संबंध में शास्त्रों पुराणों में एक कथा का वर्णन है। आप वीडियो को अंत तक देखना कि विधि के विधान में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण महादेव को ऐसा करना पड़ा। एक समय की बात है, बहुत खूंखार राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव जी से वरदान पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। परंतु उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। समय चलते ही धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों में मचा दिया। उसका आतंक देख देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और देवताओं तथा रक्तबीज में भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही वह उसके शरीर पर प्रहार करते और लहू की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो तुरंत उस एक बूंद से अनेक दैत्य पैदा हो जाते। यह मंजर देखकर सभी देवता हैरान हो गए और उन्होंने महाकाली का आवाहन करने का फैसला किया तथा माता से मदद की गुहार लगाई। माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी हैं। संहार करने वाली अधिष्ठात्री देवी हैं माँ काली, जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव हैं। माँ के कई स्वरूप है। जिस समय उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था उस समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था, जिसके फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनको काली माँ कहा जाने लगा, क्योंकि यह भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाली ने राक्षसों का संहार करना आरंभ किया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिसके कारण वश युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। तत्पश्चात माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया तथा दानवों के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगी। माँ का विकराल रूप का वर्णन इस प्रकार था। एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में खड्ग लिए दैत्यों को मार उनका लहू पीती गई तथा उनके मुंडों का हार बनाती गई। देखते देखते वहां लाशों के ढेर लग गए। इस प्रकार महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली के गुस्से ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि उनको शांत करना अत्यंत जरूरी था। लेकिन प्रसंग में था कि उनके सामने कौन जाएगा और उनका क्रोध शांत करेगा, क्योंकि हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। इसलिए समस्त देवता भगवान शिव के पास गए और उनके समक्ष महाकाली को शांत करने के लिए निवेदन करने लगे। भगवान शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से शांत करने की कोशिश की और जब सभी कायस विफल हो गए तो वे उनके मार्ग में लेट गए। जब माँ के चरण भगवान शिव जी के चित्त पर पड़े तो वह एकदम से क्रोध से बाहर आई और चकित हो गई। एकाएक उनका क्रोध शांत हो गया। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। जय माता दी, जय महाकाल।